सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर के साथ पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। ये तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन होना है। समिति के लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा। बता दें कल समिति की बैठक हुई और समिति के 15 सदस्य उस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। इसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। पाँच अगस्त को होगा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं और आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। समिति के लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा और कल इसको लेकर 3 बजे बैठक शुरू हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि 15 सदस्य मौजूद रहे थे। अहम जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं भूमि पूजन में। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी और इसको लेकर उन्हें निमंत्रण भी भेजा गया है। बस पीएमओ से जवाब मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पाँच अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। पीएमओ 5 अगस्त बता दें पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी, जिस तरह से 3 और 5 तारीख को भेजी गई थी पीएमओ में, पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे। बिल्कुल, देश की जनता को बेसब्री से इस डेट का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है प्रधानमंत्री कार्यालय से, वो ये है कि जो ट्रस्ट के द्वारा 3 और 5 अगस्त को जो तारीखें भेजी गई थी भूमि पूजन के लिए, उसमें से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये इस तिथि को चुना है। ऐसे में ये साफ माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन करेंगे। ये स्थिति काफी खास है, काफी अहम है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए और जो अन्य जो संगठन थे जो काफी लंबे समय से राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए ये स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतिहास में ये तारीख भी दर्ज हो जाएगी, क्योंकि 2019 में 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद को हटाने के लिए प्रस्ताव लाई थी और अब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो ये दोनों तारीखें काफी अहम है और महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि कल 3 घंटे से अधिक समय से ज्यादा ये बैठक संपन्न हुई थी अयोध्या सर्किट हाउस में, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर निर्माण समिति के सभी सदस्य मौजूद थे, इंजीनियर भी मौजूद थे जो इस कार्य में हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसको लेकर जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो राम मंदिर को लेकर एक डिजाइन तैयार की गई थी, उसमें थोड़ा से बदलाव किया गया है। डिजाइन पूरी तरह से वही रहेगी और उसको थोड़ा से बदलाव करके भूमि पूजन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब वो जो देश की लाखों करोड़ों जनता इस समय का इंतजार कर रही, तो उनका अब इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी, अंकित श्रीवास्तव खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। शनिवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद 2 तारीखें तय की गई थी। शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में चंपत राय के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, कमलेश्वर चौपाल, नृत्य गोपाल दास, गोविंद देव गिरी महाराज और दिनेंद्र दास समेत दूसरे ट्रस्टी मौजूद रहे। 5 अगस्त को होगा मंदिर का भूमि पूजन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने पहुंचेंगे। 3 और 5 तारीख दी गई थी। 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख पीएमओ के लिए भेजी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पीएमओ ने 5 तारीख पर मुहर लगा दी और 5 अगस्त को पीएम मोदी
अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। शनिवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद 2 तारीखें तय की गई थी। शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में चंपत राय के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, कमलेश्वर चौपाल, नृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी महाराज और दिनेंद्र दास समेत दूसरे ट्रस्टी मौजूद रहे। समिति के लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा, जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। यह अहम जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। कल बता दें कि बैठक हुई थी, जिसमें बैठक में ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए आए जाएंगे अयोध्या और यह अहम जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी पहुंचेंगे। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन और कल जो है समिति की बैठक हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेजा गया। 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पीएमओ द्वारा 5 अगस्त की मोहर लगा दी है। अब अयोध्या वासियों को इंतजार है कि आखिरकार पीएम मोदी आएंगे और भूमि पूजन होगा, उसमें शिरकत करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन, जिसमें खुद पीएम मोदी पहुंचेंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। कल बता दें कि ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान ये भी देखा गया कि जब भूमि पूजन हो तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और डिज़ाइन को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई हैं कि डिज़ाइन थोड़ा अलग हो सकता है मंदिर का जब निर्माण होगा। पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए जाएंगे अयोध्या, सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल रही है। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता दें कि भूमि पूजन में पीएम को बुलाने की डिमांड थी और डिमांड जो है आगे बढ़ाई गई। 3 और 5 तारीख भेजी गई। ट्रस्टी नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी से भूमि पूजन में शामिल होने का निवेदन किया था। रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास की मांग कर रहे थे कि ट्रस्ट की बैठक में पीएम का कार्यक्रम तय किया जाए, जिससे मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो सके। खबर पर हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, पहले तो आपका प्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। जी चक्रपाणी महाराज जी, आखिरकार अब वो दिन नजदीक आ रहे हैं जब भूमि पूजन होगा और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। खुशबू जी, बहुत ये सभी देश ही में पूरे विश्व के सभी राम भक्तों के लिए बहुत ही खुशी और उत्साह उमंग का दिन है। और आप देखो कि आज डेट तय हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत उनको शुक्रिया करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने निष्पक्षता से निर्णय दिया, जिसका परिणाम स्वरूप आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री स्वयं 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। और 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। पंचदेव का हमारे यहाँ विशेष भाव से पंचदेव की पूजा होती है, तो इसलिए पांडव की शक्ति 5 पांडव में शक्ति, इसलिए 5 का अंक बड़ा शुभ है और 5 तारीख को होगा। सभी राम भक्तों के लिए बहुत ही उत्साह उमंग का दिन है, क्योंकि हम जब जाते थे भगवान रामलला के दर्शन करने, बहुत ही मन में पीड़ा होती थी कि जिस प्रकार से फटे हुए टेंट में भगवान श्री रामलला विराजमान थे और मन बड़ा दुखी होता था। दुख होता है जिसको पूरा विश्व जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, आज वो जो है फटे हुए टेंट में विराजमान है, तो बड़ा मन को पीड़ा होती थी। अब वो चीजें दूर हो रही हैं और उसकी एकदम समाप्त हो गई और एक भव्य और विशाल भव्य मंदिर भगवान श्री रामलला के बनेंगे, जिसको हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे। तो ये बहुत ही सुखद संयोग है, सुखद जो है विषय है, सुखद आनंदित समय है। जी चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरह से इंतजार हो रहा है कि भूमि पूजन शुरू होगा, 5 तारीख को भूमि पूजन होगा और इसमें पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है, तो उत्साह देखा जा रहा है कि पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का आना बहुत वो है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आए, उसमें सम्मिलित हो और उन भूमि पूजन में हिस्सेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, तो बिल्कुल है। और हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां भी अपनी छोटी मोटी उसको भूल करके अपनी को करके और आए और सम्मिलित हो और इस सेलिब्रेशन में, इस खुशी में, ये चूंकि इस देश की पहचान भगवान श्री राम से तो उसमें शामिल हो, तो ये हमें लगता है कि इससे बड़ा सुखद और इससे बड़ा अच्छा कार्य कुछ नहीं हो सकता। ये देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ठीक है। और राम मंदिर के साथ ही, जैसे ही निर्माण राम मंदिर के साथ ही कोरोना भी दूर भागेगा और कोरोना भी मुक्त होगा भारत और पूरा विश्व होगा, क्योंकि भगवान श्री राम तो एक अपने आप में संकट मोचन है, अपने आप में ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाने का काम किया था, शत्रु का संहार करने का काम किया था। तो विश्व में जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा, उसमें भी एक संदेश जाएगा जो भगवान श्री राम का, जिन्होंने रावण और अनेक आतताइयों का संहार किया, भगवान श्री राम लला का वहां पे भव्य मंदिर बनने जा रहा है जन्म स्थान पे। तो ये बहुत ये हर परिप्रेक्ष्य में ठीक है। भगवान श्री राम सद्भावना के लिए प्रतीक थे, तो वृक्ष बंदर भालू सबको लेकर चलने का काम किए थे। सभी प्राणियों में, सभी घटक में भगवान राम विराजमान है। तो इसलिए भगवान श्री राम का लला का मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही सुखद है और बस उस समय का इंतजार है, उस पल का बस इंतजार है, देखा जाए। और उस पल का सबको इंतजार है महाराज जी। खुशबू जी, हम लोग एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सौभाग्यशाली है कि अपने आंखों के सामने इस ऐतिहासिक पल को, ऐतिहासिक चीजों को हम लोग देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास में लिखी जाएगी वो तारीख वाकई में जी। ऐसे में जो है अब देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब निर्माण कार्य शुरू होगा तो डिजाइन को लेकर भी चर्चा हो रही है कि डिजाइन कुछ रूपरेखा जो है कुछ अलग हो सकती है। हाँ, इसमें तो देखिए उसमें काफी हर प्रकार के विशेषज्ञ हैं, उससे सभी विशेषज्ञों से राय लेकर के उससे वो तय होगा, वो तो होगा। लेकिन मेन बात है कि हमारे रामलला का मंदिर हम कैसे भक्त अपने अपने तरीके से उसको सजावट करेंगे, नक्काशी करेंगे, उसको कैसे निर्माण करेंगे। मेन बात ये है कि अब उसका रास्ता, उसके विवाद जो बने हुए थे 1528 के बाद, जिस प्रकार से मीरबाकी ने हमारे उस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद से जिस प्रकार से कितनी बार मुगलों के समय में और अनेक समय में हमारी रामलला को जानबूझकर विवादित किया गया, वो विवाद अब खत्म हो गया। अब मूल बात विषय है, और वो भी किससे खत्म हुआ? देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खत्म हुआ, और किसी तलवार के बल पे नहीं, किसी हथियार के बल पे नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पे हमारे पक्ष में निर्णय आया, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। तो इसलिए जो सबसे बड़ी अच्छी विषय है कि हमने हथियार के बल पे राम मंदिर नहीं बना रहे, हमें संवैधानिक अपनी ताकत और अपनी सबूतों के आधार पे हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार मिला है। तो और उसके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आकर उसका भूमि पूजन करेंगे, तो इससे बड़ा बेहतरीन चीजें कुछ नहीं होगी। भगवान राम का इसमें संदेश है कि देखिए, हमने इतने सालों तक इंतजार किया, कितने हिंदू सहिष्णु है, सनातनी कितने सहिष्णु है, तो उसके आप इंतजार करते रहे और अपने संवैधानिक तरीके से इसको निर्माण करने के लिए हमने मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये पूरे देशवासियों की जीत है, उसमें सबका जीत है। भगवान राम सबके हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वो मानने वाले हैं, जो राम का है वो राम उसके हैं। जी चक्रपाणी महाराज जी, आप हमारे साथ प्राइम न्यूज पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ प्राइम न्यूज पर खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं नरसिम्हा सरस्वती जी, धर्मगुरु हैं। नरसिम्हा सरस्वती जी, आपका प्राइम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हर हर महादेव। जी हर हर महादेव। नरसिम्हा सरस्वती जी, क्योंकि जिस तारीख का इंतजार हो रहा था वो तारीख नजदीक आ रही है और मंदिर का निर्माण शुरू होगा, शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा 5 तारीख को, ये जानकारी मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी सूचना है जी, और इसका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। जी वाकई में ये एक सुखद एहसास होगा, क्योंकि जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था वो तारीख नजदीक आ गई है। कितनी खुशी देखी जा रही है, ना ही सिर्फ अयोध्या वासियों में बल्कि पूरे देश में। ना केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो भी लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, अब तो पूरी दुनिया में सनातन धर्मी है। मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, अमेरिका है, हर जगह हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी वहां रहते हैं। सभी लोग इसको जानकर बहुत प्रसन्न हैं
और बहुत जी। खुशी का माहौल आज सारी दुनिया में है जी, और ये नरसिम्हा बहुत ही शुभ सरस्वती संकल्प है। जी, क्योंकि आपने पूरी दुनिया की बात करी तो पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, नेपाल की। वहाँ के प्रधानमंत्री ओली ने जब कहा तो कि भगवान राम जो हैं वो नेपाली थे, उसके बाद विवाद बढ़ गया। देखिए नहीं, विवाद कोई नहीं बढ़ा। ओली का नेपाल में बहुत विरोध हुआ है जी। ओली के वहाँ नेपाल का जितना भी संत समाज है उन्होंने एक मत से ओली का विरोध किया है। तो देखिए कुछ लोग तो हमेशा से ही जो है चीजों को खराब करना चाहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। ओली जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, वो तो भगवान को मानते ही नहीं है। लेकिन वो एक वितंडा खड़ा करना चाहते हैं, वो इस खुशी के मौके पर इसमें कुछ विघ्न डालना चाहते हैं और ऐसे लोग विघ्न हमेशा डालते रहे, तो इसकी चिंता की बात नहीं है। नेपाल के हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं वो ओली का बहुत विरोध कर रहे हैं। जी नरसिंह जी, जिस तरह से अब देखा जा रहा है कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में किस तरह से जो है रणनीतियां तैयार की जाएंगी जब शिलान्यास होगा? देखिए ये तो ट्रस्ट के लोग ही बता सकते हैं, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी जो भी उचित होगा सभी लोग वही करेंगे, क्योंकि उस ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे, समझदार और सुलझे हुए लोग हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कल कोई वितंडा खड़ा हो या किसी को कुछ कहने का मौका मिले। लेकिन नरसिंह जी, लगातार देखा जा रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, अगर काम थोड़ा सा अगर लेट होता, लेकिन फिर भी पूरा देश इंतजार कर रहा है कि अब ये तारीख नजदीक आई है, कोरोना काल तो बहुत लंबा चलना है, इसमें विघ्न ना है। देखिए WHO कह चुका है कि कोरोना काल तो लंबा चलेगा और लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अब कोरोना काल की वजह से सारे काम छोड़कर नहीं बैठा जा सकता। धीरे धीरे सरकार और पूरी दुनिया जो है अपने कारोबारों पर जाने के लिए मजबूर हुई है। जब कारोबार शुरू है तो मंदिर में क्या दिक्कत है? जी नरसिंह सरस्वती जी, देखा जाएगा जब मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे बहुत बड़ा रोजगार, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। राम मंदिर लाखों लोगों के रोजगार का वाहक बनेगा। जी, तो वाकई में इससे जिस तरह से देखा जा रहा है, जो बेरोजगारी का जो बार बार उठाया जाता है मुद्दा, तो यहाँ पर अयोध्या में काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाना नहीं पड़ेगा। कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, पूरे केवल अयोध्या के नहीं, पूरे पूर्वांचल के, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे भारत से लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल बनने वाला है। जी नरसिंह सरस्वती जी, आप हमारे साथ प्राइम न्यूज पर जुड़े, खबर पर जुड़े, आपका